नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कि आज की वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि प्रैक्टिस फॉर क्लैरिटी इन माइंड, मेंटल क्लैरिटी के लिए। मेंटल क्लैरिटी कि हम किस तरीके से अपने माइंड में एक मेंटल क्लैरिटी लेकर के आ सकते हैं। आज के आपने समय में देखा होगा कि इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में हम इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे माइंड में कई प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्लैरिटी माइंड में आ ही नहीं पाती है कि हमें क्या करना है, अपने टास्क पर फोकस कैसे रखना है, इसको कैसे करना है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं और इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जानते हैं कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए अगर हम एक मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। और लाइफ के किसी भी स्टेज में, आप किसी भी स्टेज में हो या कुछ भी आप ऐसा टास्क कोई भी आप कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए एक मेंटल क्लैरिटी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला है डेली मेडिटेशन, प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो कि मॉर्निंग रूटीन का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉर्निंग रूटीन का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सुबह उठ करके आपको सबसे पहले क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन। तो डेली मेडिटेशन में आप क्या करेंगे, मेडिटेशन अब आप कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। कि मेडिटेशन जो है वो पीस लाता है, यानी कि जो मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको दूर करता है और पीस लेकर के आता है। जब शांति आपके माइंड में आती तो आपका माइंड जो एकदम क्लियर हो जाता है, क्लियर माइंड, ठीक है, माइंड क्लियर हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है, और आप फोकस करना शुरू कर देते हैं अपने MITs पर। MIT यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर आप फोकस करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप इसकी शुरुआत जो 5 मिनट से भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत करने के लिए हमें आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ढेर सारी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो वीडियोज़ को जा कर के देखें, जिससे कि आप अपनी माइंड में मेंटल क्लैरिटी लेकर के आएँ। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो मेंटल क्लैरिटी लाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मेडिटेशन की शुरुआत कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आता है, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है प्रायोरिटाइज टास्क विद मॉर्निंग रूटीन्स। अब जब आपने मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि कौन सी चीज़ मुझे आज के दिन करनी है, उसको बैठ करके आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप प्रायोरिटी देंगे, आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अपने MITs पर फोकस करेंगे कि ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं। चाहे मेरे 3 टास्क हैं आज के, पूरे दिन भर में मुझे ये 3 टास्क पर ही फोकस रखना है और इसके अलावा किसी चीज़ पर फोकस रखना ही नहीं है। समझ में आ रही है एग्जाम्पल। आपको अपने दिन की शुरुआत, स्टार्ट डे, आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। किससे करेंगे, अपने गोल्स राइट डाउन कर लीजिए, यानी कि आज के मेरे MITs क्या क्या हैं। कोई भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट MITs आप नोट डाउन कर लीजिए कि आज के दिन में मुझे इन तीनों MITs पर काम करना है। उसी पर फोकस करके काम करना शुरू कर दीजिए। टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिजिटल टूल, प्लानर का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। टास्क मैनेजमेंट ऐप आते हैं, आप उनका यूज़ कर लीजिए, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेजते रहें कि ये समय हो चुका है ये वाला टास्क करने का, ये समय हो चुका है ये टास्क करने का, जिससे कि आप खुद को हर समय एक्टिव रख सकें, प्रोएक्टिव रख सकें। तो ये थी स्टेप नंबर 2। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ये स्टेप नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। देखिए, जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं ना, तो जीवन की हर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हम प्रॉब्लम को विजुअलाइज नहीं कर पाता। अगर हम जब प्रॉब्लम को एक बार विजुअलाइज करेंगे तो सोल्यूशन उसके आसपास ही घूम रहा होता है, उसके आसपास से सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस कीजिए विजुअलाइजेशन की। सुबह उठ करके जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन भी होता है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और करेंगे कैसे वो सुन लीजिए। इससे होगा क्या, आपका फोकस शार्पन हो जाएगा, आपका मोटिवेशन लेवल बूस्ट होगा, आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे, अपने फोकस को बढ़ा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल करना क्या आपको, आपने किसी टास्क की शुरुआत की, स्टार्टिंग का टास्क,
विजुअलाइज योर सेल्फ एज ए सक्सेसफुल, यानी कि आप खुद को विजुअलाइज कर रहे हैं, बस सक्सेस मिल रही है मेरे को जीवन में, मैं सक्सेसफुली जो है ग्रो हो रहा हूँ, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी लेवल में हो। आप खुद को क्या पा रहे हैं कि आप ग्रो हो रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है। आगे सुन लीजिए, काम कर रहे हैं किसकी तरफ, आपने वर्क करना शुरू कर दिया, वर्किंग टूवर्ड्स हिटिंग गोल्स, यानी कि अपने गोल्स को हिट कर रहे हैं कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है तो कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 3। चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। लिमिट डिस्ट्रैक्शन और डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि आपको डिजिटल डिटॉक्स भी रखना है, यानी कि आपको जहाँ अननेसेसरी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, बेवजह की चीज़ों को देखना, अपने समय का दुरुपयोग करना, तो डिजिटल डिटॉक्स भी आपको रखना पड़ेगा, तभी मेंटल क्लैरिटी यानी सोचने का आपको समय मिलेगा। आप खुद को समय दीजिए सोचने के लिए, खाली बैठे उससे बातें कीजिए, उससे बातें करना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम से। आप करना क्या है वो सुन लीजिए। क्लटर इन एनवायरमेंटल डिजिटल, आप खुद को डिजिटली अगर क्लटर कर दीजिए, डिजिटल डिटॉक्स हो जाइए, यानी कि एक दिन ऐसा निकालिए कि आप कुछ कि इस समय तो मेरे को फ़ोन को छूना ही नहीं है, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना मेरे को, कुछ समय ऐसा निकालिए अपने लिए, जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ टाइम को डेजिग्नेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि इस समय ही, फॉर एग्जांपल दिन में टाइम सेट कर लिए कि मुझे 12 से 1 के बीच में ही अपनी ईमेल्स चेक करनी है, सोशल मीडिया चेक करना है, इसके बाद मुझे उनका यूज़ करना ही नहीं है, क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या मेल्स आ रही हैं, आपको उनको बाद में देखना ही नहीं है। एक टाइम को सेट कीजिए, वो टाइम आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप फोकस किस पे करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करें, वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जर्नलिंग। मैं पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जर्नलिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। जर्नलिंग जब आप करते हैं, लेकिन जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं। जर्नलिंग से होगा क्या कि जो भी आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स आना, इधर उधर की बातें आना, बेवजह माइंड जो परेशान हो, जब आप इसको लिखना शुरू कर देंगे, अब रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालिए और लिखना शुरू कीजिए किन क्या क्या चीज़ें, क्या क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, और आज का दिन आपका कैसा रहा, आज आपने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें सीखी, और वो क्या चीज़ थी जो रुकावटें बनी आपके सीखने में, उनको आप नोट डाउन अगर करना शुरू कर देंगे, यानी कि हर दिन को जब आप नोट करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आप फ्री हो रहे हैं उन थॉट्स से जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, जिनके बारे में बेवजह सोचते थे, जिसको लेने देने नहीं थे, ठीक। बस में आने हुई है आपको जर्नलिंग में यही करना है। आप अपने विचारों को लिखिए, आइडियाज़ को लिखिए, आज जो आपने सीखा उसको लिखिए, टाइम जो वेस्ट किया, टाइम वेस्टर्स को लिखिए, टाइम कहाँ आपने स्पेंड किया उसको लिखिए। अब चलते स्टेप नंबर 6 की, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करें? शिफ्टिंग फोकस टू पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि अपने फोकस को शिफ्ट कर दीजिए पॉजिटिव थॉट्स की तरफ, जैसे कि अपनी नेगेटिविटी जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आप राइट डाउन कीजिए 3 चीज़। तो ये थे 6 स्टेप्स। कैसे लगे ये 6 स्टेप्स? अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और आपकी तरफ से क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो लिखकर भी मुझे ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।